नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं, स्टोकैस्टिक प्रोसेस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज के जो बेस क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं, दो क्वेश्चंस कराएंगे, टारगेट है दो क्वेश्चंस का। वो क्या है, बेस क्वेश्चंस है किसके, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स के। इसको हम टीपीएम भी बोलते हैं, टीपीएम भी बोलते हैं। स्टोकैस्टिक प्रोसेस के अंडर ये टॉपिक हमारे पास आता है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही जरूरी है, तो करके जरूर जाने हैं। एक ये वाली वीडियो में दो क्वेश्चन कराऊंगा और इसके बाद जो इसके थोड़े से हाई लेवल वाले क्वेश्चन कराऊंगा वो भी बहुत जरूरी है। उनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको पेपर में दिख सकता है 101% गारंटी के साथ, 101% गारंटी के साथ, ठीक है। एक दो जितनी भी या फिर तीन भी वीडियोस आ सकती है, ठीक है। क्वेश्चन जहां जहां पे क्वेश्चन लिखे होंगे वो आपने करने जरूर है, वो करके जरूर जाने हैं, ठीक है। समझते हैं सबसे पहले इसकी नोटेशंस क्या है क्वेश्चंस करने से पहले, जो आपको पता होनी चाहिए ताकि क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी हो जाए, ठीक है। क्यू नॉट क्या होता है, इनिशियल प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टेट। दूसरा मार्कर लेते हैं, क्यू नॉट क्या होता है, इनिशियल प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टेट। ये मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, क्योंकि इसके बिना आपका क्वेश्चन अधूरा है, ठीक है। चलो जी, Q1 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टेट आफ्टर वन टाइम पीरियड। आफ्टर वन टाइम पीरियड, देखो नीचे वन लग गया ना। एक चीज यहां पे समझने वाली है, अगर मैं लिख दूं Px2 = 3, तो ये जो 3 होगा ये हमारे पास स्टेट होती है, और ये जो x की बेस में 2 है ये हमारे पास टाइम पीरियड होता है, ये हमारे पास टाइम पीरियड होता है, ठीक है। अगला क्या है, देखो Q2 तो 2 टाइम पीरियड, n है तो n टाइम पीरियड, ठीक है। अब इसको अगर मैं फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना चाहूं, मतलब इसका अगर मैं फॉर्मूला निकालना चाहूं आंसर सॉल्यूशन करने के लिए, तो मेरे पास क्या होगा, Q, देखो Q यहां पे x की बेस पे 2 है तो यहां पे Q2, और किसका निकालना है, 3 का, तो ये ब्रैकेट में 3। इतनी चीज समझ में आई, इतनी चीज समझ में आई। अब ये अभी भी अधूरा है, ये अभी भी अधूरा है, तो इसको हम लिखते हैं कुछ इस फॉर्म में। Q, देखो ये 2 जो होगा ये यहां पे P आएगा, और 2 इसकी पावर में चला जाएगा। फिर से सुनो, यहां पे बेस में 2 है, ये जो 2 होगा ये P की पावर में चला जाएगा। अब नीचे क्या आएगा, यहां पे आएगा Q0, जो कि इनिशियल प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टेट होगी, जो हमारे पास गिवन होगी या निकालनी पड़ेगी, जैसे भी होगा, मैक्सिमम टाइम्स गिवन होगी, ठीक है। वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। अब P क्या है जी, P है हमारे पास ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। ये भी आपको गिवन भी हो सकता है, निकालना भी पड़ सकता है, ठीक है, वो क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है, डन है। तो ये हमारे पास क्या बनता है, फाइनल फॉर्मूला। अगर मैं यहां पे लिख दूं Px3 = 1, तो क्या बनेगा, बताओ बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। यहां पे 3 है, हमने पता है यहां पे 3 आएगा, और यहां पे 1 है तो यहां पे 1 आ जाएगा। इसका क्या बन जाएगा, ये 3 कहां पे चल जाएगा, P की पावर में, और यहां पे क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। तो ये आपके पास फाइनल क्या आएगा, फॉर्मूला आएगा, ठीक है। अब यहां देखो P = ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स आफ्टर 1 टाइम पीरियड। देखो पावर में 1 है ना, पावर में 1 है ना, तो आफ्टर 1 टाइम पीरियड। पावर में 2 आ गया तो आफ्टर 2 टाइम पीरियड। पावर में कोई भी वैल्यू आ गई तो जैसे n है तो n टाइम पीरियड। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। अब यहां पे एक और चीज जो आपको जानने वाली है, देखो जब सिर्फ जैसे यहां पे सिर्फ देखो एक x की वैल्यू है, सिर्फ एक x की वैल्यू है, तो उस केस में आपके पास Q वाला फॉर्मूला आएगा। ये थोड़ा सा वो है, ट्रिक है, ये माइंड में याद रखने के लिए, ठीक है। अगर मैं आपके पास 2x की वैल्यू दे दूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं दे दूं x4 = 3 और x0 = कुछ भी 1 ले लूं, ठीक है। मैं बोलूं कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, यहां पे Q वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, यहां पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो देखो, ये 0 से, देखो इसके बेस पे देखो 0 से जा रहा है टाइम पीरियड, देखो 0 से टाइम पीरियड जा रहा है 4 पे। हमने राइट हैंड साइड से चलना है, लेफ्ट हैंड साइड पे आना है। 0 से जा रहा है 4 पे, और यहां से स्टेट कौन सी है, 1 से 3। ये दो चीजें यहां पे देखने वाली होती है, बस सिर्फ ये दो चीजें देखने वाली होती है, ठीक है। अब 1 से 3 है तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू, हमने P पे ऑपरेशन लगाना है, ठीक है। 1 से 3, 1 3, समझ में आया। अब देखो 0 से 4 कितने स्टेप्स हो गए, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 स्टेप्स, तो पावर में 4, ये बनता है फॉर्मूला, ये बनता है फॉर्मूला। मतलब कि जो ट्रांजिशन मैट्रिक्स होगा उसको 4 बार मल्टीप्लाई करना है, और जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगा उसकी 1/3 वैल्यू, मतलब 1 2 3 1 2 3 अगर ऐसे है तो 1/3 यहां पे जो यहां पे वैल्यू होगी वो आपके पास आंसर होगा। फॉर एग्जांपल एक और लेते हैं, Px3 = 5 कुछ भी, और x2 = यहां पे 2 ले लेते हैं, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकल, देखो यहां पे टाइम पीरियड 2 से जा रहा है 3 पे, 2 से जा रहा है 3 पे, तो मतलब 2 से 3 कितना स्टेप हो गया, 2 से 3 1 स्टेप, तो यहां पे ये 1 स्टेप, इसको हम क्या बोलेंगे 4 स्टेप, इसको क्या बोलेंगे 1 स्टेप, ठीक है। और स्टेट कौन सी है, 2 से 5,
2 से 5, मतलब कि इसका जो मैट्रिक्स होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो यहां से 2 से 5, यहां पे ये वाली जो वैल्यू होगी आपके पास आंसर होगी। वैसे इतना बड़ा मैट्रिक्स आएगा नहीं, 2 इंटू 2 या 3 इंटू 3 ऐसी मैट्रिक्स आएंगे आपके पास, ठीक है। डन है, तो ये वन स्टेप हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, x3 इक्वल्स टू 4, x3 इक्वल्स, अरे x3 इक्वल्स टू 4, और यहां पे मैं लिखता हूं x0 इक्वल्स टू 2, ठीक है। यहां पे थोड़ी छोटी वैल्यू लेते हैं 3, ठीक है। और ये आपके पास कितना हो जाएगा, 0 से 3, कितने स्टेप को, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 स्टेप, तो यहां पे पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। 2 से 3, ये 2 और 3, मतलब प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स को 3 बार मल्टीप्लाई करो और जो मैट्रिक्स आएगा उसकी 2/3 वैल्यू। समझ में आ गया। चलो जी, ये थ्योरी आपके लिए जाननी बहुत जरूरी थी क्वेश्चन करने के लिए। अब क्वेश्चन जब देखोगे ना तो आपको बहुत इजी लगेंगे। चलो जी, क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। देखो यहां पे पहला क्वेश्चन देखो, अ मैन ईदर यूजेस हिज कार और टेक्स अ बस और अ ट्रेन टू वर्क ईच डे। एक बंदा है, वो जब भी काम के लिए जाता है वो या तो कार यूज करता है या तो बस यूज करता है या फिर ट्रेन यूज करता है हर दिन, ठीक है। द टीपीएम मतलब ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स ऑफ द मार्क ऑफ चेन विद दीज थ्री स्टेट्स का यहां पे क्या मतलब हुआ, कार, बस और ट्रेन, ठीक है। ये वाली 3 स्टेट। P इक्वल्स टू ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स हमें पहले से दिया है, टीपीएम हमें क्वेश्चन में पहले से दिया है। एक चीज और यहां पे आपको ध्यान में रखनी है, अगर कभी भी आपको टीपीएम बनाना पड़ जाए तो वहां पे याद रखना कि जो भी रोज होंगी उनका सम हमेशा 1 के इक्वल होगा। जब भी बनाना पड़ जाए, ये तब की बात है, जब दिया हो तब कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। जब भी आपको खुद से बनाना पड़े, डन है। चलो जी, एंड द इनिशियल प्रोबेबिलिटी इज दिस। मैंने क्या बोला था, इनिशियल प्रोबेबिलिटी गिवन होती है क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं। एक चीज बड़ी छोटी सी याद रखनी है, अपने माइंड में हमेशा रखनी है, जब भी ये सिर्फ इतना पार्ट दिया हो, मतलब कि सिर्फ एक x की वैल्यू दी हो, जैसे मैंने पिछले अभी बोला था ना कि यहां पे भी x हो सकता है, ये जब ना दिया हो, सिर्फ एक ही x की वैल्यू दी हो, तब हमेशा Q0 वाला फॉर्मूला आएगा। और जब 2x की वैल्यू दी हो तो वहां पे P वाला फॉर्मूला आएगा। समझ में आ गया। यहां पे Q0 नहीं लगता, यहां पे Q0 P के साथ लगता है, ठीक है। अब इसका मैं अगर बोलूं कि मेरे को फॉर्मूला बना के दिखाओ, तो क्या बनाओगे, इसका फॉर्मूला बना के दिखाओ। अभी मैंने बताया था x2 इक्वल्स टू 3, तो ये हो जाएगा Q, यहां पे देखो 2 है और किसका निकालना है, 3 का। अब इसको तो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो यहां पे हो जाएगा ये Q, ये नॉट हो जाएगा और 2 किसकी पावर में चल जाएगा, P की पावर में। ये 2 चल जाएगा P की पावर में और Q के नीचे इनिशियल वाला आ जाएगा, क्योंकि Q0 हमें यहां पे ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका हम यूज करेंगे। समझ में आ गया। चलो जी, क्वेश्चन करते हैं। P हमारे पास गिवन है कितना 0.1, 0.5, 0.4, 0.6, 0.2, 0.2, 0.3, 0.4, 0.2, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या चाहिए, पी स्क्वायर चाहिए। ये क्या है, P है। तो जब P स्क्वायर मुझे करना होगा तो मुझे यहां पे इसको एक बार इसी के साथ मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। ये तो कोई मुश्किल स्टेप नहीं है, ये तो कुछ मुश्किल नहीं है। चलो जी, इसको मल्टीप्लाई करो फटाफट से, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। यहां पे मैं डायरेक्ट आपके पास वैल्यूज लिख रहा हूं, ठीक है। तो P स्क्वायर करके आपके पास जो वैल्यूज आने वाली हैं वो है जी यहां पर, तो P स्क्वायर इक्वल्स टू ये आएगा यहां पे 0.43, 0.24, 0.33, यहां पे 0.31, 0.42, 0.31, यहां पे 0.22, 0.32 और 0.24, ठीक है। ये आपके पास मैट्रिक्स आने वाला है, कौन सा, P स्क्वायर मैट्रिक्स। अब क्या यहां पे क्वेश्चन खत्म हुआ, नहीं, हमें Q0 के साथ इसको मल्टीप्लाई भी तो करना है, तो Q0 इंटू में जब मैं P स्क्वायर करूंगा तो Q0 देखो क्या है, 0.7, 0.2, 0.1 और ये क्या है 0.43, 0.24, ये सारी वैल्यूज, ठीक है। यहां पे ये सारा मैट्रिक्स, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये क्या है 1 इंटू 3 और ये क्या है 3 इंटू 3, तो जो आपका जो आउटपुट मैट्रिक्स बनेगा वो कितने का बनेगा, 1 इंटू 3 का, ठीक है। वो कितने का बनेगा, 1 इंटू 3 का, 1 रो और 3 कॉलम्स, ठीक है। तो यहां पे आपके पास जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वैल्यूज आने वाली हैं 0.382, ठीक है, 0.332, 332 और थर्ड वैल्यू है 0.242, ठीक है।
ये आपके पास वैल्यूज आने वाली है किसकी, क्यू नॉट इंटू पी स्क्वायर की। ये किसकी वैल्यूज है, क्यू नॉट इंटू पी स्क्वायर की। अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछा था, x2 इक्वल टू 3, थर्ड स्टेट, ये पहली स्टेट, ये दूसरी स्टेट, ये तीसरी स्टेट, तो ये आपके पास फाइनल क्या है, आंसर। तो वहां पे आप लिखोगे कि px2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 0.242। समझ में आ गई बात समझ में आ गई, आंसर यही है ना 0.242, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहां पे एक चीज जो माइंड में रखनी है वो क्या है, देखो पहले क्या है, कार बस ट्रेन, यहां पे ये कार का है, ये बस का है, ये ट्रेन का है, पता होना चाहिए ये चीज, ये कार का है, ये बस का है, ये ट्रेन का है, ठीक है, डन है। क्वेश्चन समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन करें, चलो जी फटाफट से। देखो यहां पे अगला क्वेश्चन देखो, 3 boys ABC are throwing ball। देखो ABC से क्या पता लग जाना चाहिए कि ABC मतलब 3 into 3 का मैट्रिक्स बनने वाला है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दिया भी हो ना भी दिया हो तो ये चीज पहले माइंड में आ जानी चाहिए कि कितने फैक्टर्स गिवन है। समझ में आ गया। आर थ्रोइंग ए बॉल टू ईच अदर, A always throws the ball to B to C, but C is as likely to throw a ball to A as to B if the initial probability distribution of 3 states ABC is 0.3, 0.4, 0.3। क्या दिया है, इनिशियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 स्टेट्स, मतलब कि Q नॉट आपके पास गिवन है 0.3, 0.4, 0.3, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। फाइंड रिस्पेक्टिवली मतलब ये पहला A का, ये B का और ये C का। फाइंड द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स और Px2 इक्वल टू B, इसका क्या मतलब हुआ जी, Px2 इक्वल टू B का क्या मतलब हुआ, ये क्या है स्टेट और ये क्या है टाइम पीरियड। तो x2 इक्वल टू B, Q2 ऑफ B, इतनी बात समझ में आई। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, Q नॉट इंटू में P स्क्वायर, Q नॉट इंटू में ये देखो ये 2 चल जाएगा P के पावर में। समझ में आ गया। तो हमने ऑटोमेटिकली ये चीज निकालनी है Q नॉट इंटू P स्क्वायर, ठीक है। चलो जी निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या चाहिए, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, वो हमें यहां पे नहीं गिवन, हमें निकालना है। तो एक चीज मैंने कहा था माइंड में क्या रखनी है कि रोज का सम इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देखो जी टीपीएम बनाए, टीपीएम बनाते हैं, मैट्रिक्स को P नाम देते हैं, ठीक है। हमें पता है यहां पे A, यहां पे B, यहां पे C, यहां पे A, यहां पे B, यहां पे C। अब देखो A ऑलवेज थ्रोज अ बॉल टू B, A किसको थ्रो कर रहा है, B को, हमेशा A किसको थ्रो कर रहा है, B को। तो यहां पे 1 डाल दो, बाकी जगह 0 डाल दो, बहुत इजी, ठीक है। अगला देखो B टू C, B किसको थ्रो कर रहा है, C को, हमेशा B किसको थ्रो कर रहा है, C को। तो C के नीचे 1 आ गया और इन दोनों के आ गया 0। बट C इज एज लाइकली टू थ्रो बॉल टू A एज टू B, मतलब जब C बॉल थ्रो कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी A के साथ भी सेम है और B के साथ भी सेम है। मतलब कि अब देखो अगर मैं यहां 1 और यहां 1 लिख दूं तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या करना है, टोटल 1 करना है। तो यहां पे 0.5 और यहां पे भी 0.5 और यहां पे 0। बात समझ में आई। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बनाना आ गया, बहुत बढ़िया। अब देखो P आ गया हमारे पास, P स्क्वायर कर सकते हो। देखो P स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये इसके साथ बस ये ऐसे 0.1 0 0.0 0.5 0.5 और 0 आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास यहां पे जो वैल्यू आने वाली है वो है P स्क्वायर की वैल्यू जो है आपके पास वो है 0.01 0.5 0.5, यहां पे 0 0 0.5 और 0.5, ठीक है। ये है P स्क्वायर की वैल्यू। अब देखो क्या निकालना है, Q नॉट इंटू में P स्क्वायर कर दो, Q नॉट इंटू में P स्क्वायर। Q नॉट क्या है हमारे पास, Q नॉट क्या है 0.3 0.4 0.3, ठीक है। और P स्क्वायर क्या है, P स्क्वायर देखो ये आया 0.01 0.5 0.5 0 0 0.5 और 0.5, ठीक है। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर में कौन सा मैट्रिक्स बनेगा, 1 into 3 का। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहां पे जो आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यूज आएंगी वो है 0.2 0.35 और 0.45, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, A वाली कौन सी है, B वाली कौन सी, C वाली कौन सी है। आप बोलोगे ये A है, ये B है और ये C है। इसने कौन सी पूछी थी, B की, B वाली स्टेट की। तो B वाली स्टेट की ये है, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या है 0.35। यहां पे उसको शो करोगे ऐसे आप कि x2 इक्वल्स टू B इक्वल्स टू 0.35। समझ में आया। तो ये जो दो क्वेश्चन थे
ये जरूरी थे थोड़ा हाई लेवल का बेस बनाने के लिए, ठीक है। अगली वीडियो में हम इसके थोड़े से 2 क्वेश्चन और लेके आएंगे जो हाई लेवल के होंगे, ठीक है। वो टाइप 2 कह सकते हो, ये टाइप 1 कह सकते हो, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, पढ़ते रहें।